ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। क्षत्रिय परिवार। श्रीकांत का इस क्षत्रिय परिवार से जुड़ने के बाद ढहा के आतंक से लगे सारे जख्मों पर मानो मरहम लग गया हो। ऊपर से गुरुदेव के प्रेम ने उस परिवार में बिगड़ी बाकी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को हल कर दिया था। श्रीकांत तो मानो उनकी विधवा पुत्र वधू को, जिसकी श्वास दिन प्रतिदिन टूटती बेदम होती जा रही थी, अपने निर्दोष प्रेम के जोड़ से दमदार बना दिया। सच कहें तो एक निराश जीवन की आशा बन गया था। उसकी कन्या जो पहले उदास रहा करती थी, श्रीकांत की संगत ने उसे उत्साहित कर दिया था। श्रीकांत का आचरण जो गुरुदेव की कृपा से पूर्ण रूपेण प्रभावित था, ये सब उसी का ही प्रतिफल था। उसके प्रेम की प्रतिक्रिया पिंजड़े में बंद तोता खुशी से चहक चहक कर दर्शाता था, तो उसकी आगवानी द्वार पर बधी गैया अपने हुंकार से करती। जन हो कि जानवर, वह सबको प्रिय था। जीवन के लिए जैसे सांस की आवश्यकता है, उसी तरह से अब इस क्षत्रिय परिवार को श्रीकांत की आवश्यकता थी, जो अब लगभग 40 घंटे बीतने को आए, परंतु श्रीकांत अपने गुरुदेव की बाट जोहते हुए आश्रम में ही गुरुदेव द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वहीं टिका हुआ था। पूरा परिवार उसके इंतजार में बेसब्र हो रहा था। जैसे एक माता अपने पुत्र को बिना खिलाए नहीं खाती है, उसी तरह से भाभी माँ कल शाम से भूखी थी। कल शाम से ही वो बाबूजी से न जाने कितनी बार पूछ चुकी थी कि श्रीकांत न जाने क्या खाया होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। गुरुदेव के आश्रम में लौट कर आने के बाद ही वह घर आ पाएगा, ऐसा विचार करके वो शांति के साथ कुछ खाने पीने की वस्तुओं के साथ चलने की तैयारी कर रही थी। गुरुदेव को महाराज देवदत्त की राज्य सभा से चलकर अपने आश्रम तक पहुंचने में काफी देर हो गई थी, इसलिए श्रीकांत उस दिन भी घर नहीं आ सका। उस रात्रि गुरुदेव बड़े लंबे समय तक जागते रहे, तो श्रीकांत भी जागता रहा। गुरुदेव के कई बार कहने के बाद भी वह गुरुदेव से पहले नहीं सोना चाहता था। गुरुदेव ने श्रीकांत के गूढ़ प्रेम को पहचान लिया, जो गुरुदेव के पश्चात ही सोया और पूर्व उठकर गुरुदेव की पूजा सामग्री सजाकर बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव को आग्रह पूर्वक निहार ही रहा था कि गुरुदेव ने बिना कहे ही कह दिया कि श्रीकांत, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी माता ने तो कल से कुछ खाया ही नहीं है। तुम्हें बहुत जल्द ही घर जाना चाहिए। श्रीकांत ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन को एक पीड़ा है। बाबूजी का बैल बहुत बिगड़ैल है, जिसके करीब अकेला कोई नहीं जाता। जिसे 2 खूंटों में बांधा जाता है, उसे नित्य प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि कहीं यदि वह छूट जाए तो पूरे गांव के जानवरों को घायल कर देता है, जो हमेशा कम से कम 2 लोगों से नियंत्रित किया जाता है। जिसकी पीठ पर गहरा घाव है, जिस पर दवा लगाना काफी मुश्किल होता है, कम से कम उसे 10 लोगों की कसक झेलनी पड़ती है, जिसे देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। यदि उस पर आसानी से दवा लगाई जा सकती तो वह बहुत पीड़ा उठाने से बच जाता। श्रीकांत की बात सुनकर गुरुदेव के मन को भी पीड़ा पहुंची। बेजुबान जानवर पर श्रीकांत की दया का प्रभाव गुरुदेव पर गहरा हुआ। वे द्रवित होकर बोले, श्रीकांत, तुम्हारी गाय का बछड़ा जब पैदा हुआ था तब उसके पास चला जाता था तो वह बैल उसे नहीं मारता था, यह सत्य है कि नहीं? किंतु अब उसे भी मारता है, तो पहले और अब का अंतर समझना होगा। यह कहकर गुरुदेव ने गुड़ की आधी भेली जो उनके पास बची थी श्रीकांत को दिया और कहा कि इसे अपने बैल को खिला देना और उस बछड़े की भांति संसार से बिल्कुल परे मासूम बनकर उसके पास चले जाना, उसे दवा लगा देना, वो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। बस वही निर्दोष बछड़ा बन जाना है और नहीं डरना है। बस इतनी सी तो बात है, अब जल्दी जाओ। इधर बाबूजी ने बैल पर दवा का लेप लगाने के लिए हमेशा की तरह गांव के
40 लोगों को इकट्ठा कर लिया था, 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। बैल के दोनों नथुनों से लगी हुई रस्सी को 2 लोग विपरीत दिशाओं में ताने खड़े थे। बाकी लोगों ने बैल के ऊपर काफी रस्सियां डाल दी थी। बैल क्रोध में लाल लाल आंखें किए हुए हुंकार रहा था। अब वो उसे जकड़ने वाले ही थे कि श्रीकांत ने बड़ी जोर से चिल्लाया, ठहरो ठहरो, रुक जाओ। समीप आकर श्रीकांत ने कहा, कृपया आप लोग अपने अपने घर जाएं। दवा लगाने के लिए इतनी प्रताड़ना की आवश्यकता नहीं है। इस पर दवा आसानी से मैं लगा दूंगा। लोगों ने बाबूजी की हंसी उड़ाई और कहा, आगे से मत बुलाइएगा। नाराज होकर लोग चले गए। बाबूजी श्रीकांत पर गुस्सा करते कि पहले ही श्रीकांत ने बाबूजी से कहा कि दवा छोड़कर आप भी जाइए। सबके चले जाने के बाद बैल का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा था और उसकी क्रोध से दहकती लाल लाल आंखों में श्रीकांत की मासूम छवि स्थिर होती जा रही थी, जो इतनी मासूम थी कि बिगड़ैल बैल के व्यवहार को बदल दिया। मानो बैल को अपना असली गोसाई मिल गया है। तभी श्रीकांत ने बड़े ही प्यार से गुरुदेव द्वारा दिए गए गुड़ को बैल को खिलाया और उसके गले को, कान को, डील को सहलाया और फिर दवा का लेप आसानी से उसके घाव पर लगा दिया, जिसे देखकर बाबूजी परिवार सहित मारे प्रेम के ओत-प्रोत हो गए। श्रीकांत को अपने सीने से लगाकर सुध विहीन हो गए। ठीक यही दशा भाभी माँ और शांति की भी हुई। पूरा परिवार इस वेदना से मुक्त होकर अति प्रसन्न था। बिगड़ैल बैल को सामान्य खूंटे में बांधकर श्रीकांत ने सबको चौंका दिया था, जिसके लिए पूरा परिवार गुरुदेव की ही कृपा समझकर उनका लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि गुरुदेव द्वारा दी गई गुड़ की आधी भेली बैल को खिलाकर ही श्रीकांत ने यह चमत्कार किया था, जिन्होंने श्रीकांत द्वारा हमेशा के लिए एक असहनीय कष्ट से उन्हें निजात दिला दी थी। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो, ऐसा पूरा परिवार ने कहा।